Hello students of class 12th. Today's in video lecture we provides physical property of amines. तो इस वीडियो लेक्चर में हम अमीन्स के फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करेंगे। तो इसमें जैसे हमने आपको पहले ही बताए थे कि फिजिकल प्रॉपर्टी से रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी पे बहुत से जो है उस पर केयर नहीं करते हैं और जिससे उनका रीजन बेस्ड क्वेश्चंस उनके नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ आपको मिलते हैं रीजन बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स। तो इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी को बहुत ही केयरफुल्ली एक एक पॉइंट को आपको देखने हैं किसमें कहाँ हमारा वेरिएशंस आ रहा है और किस तरह से हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको थोड़ा। स्टेटमेंट क्या है? द लोअर एलिफैटिक्स अमीन्स आर गैसेस विथ फिशी ऑर्डर। जो एलिफैटिक अमीन्स लोअर है वो फिशी ऑर्डर के होते हैं, गैस होते हैं। प्राइमरी अमीन की बात करें तो प्राइमरी अमीन विथ 3 और मोर कार्बन एटम आर लिक्विड। तो प्राइमरी अमीन जो है 3 मोर कार्बन तक लिक्विड होते हैं एंड स्टिल हायर वंस आर सॉलिड, और इसके बाद सॉलिड होते हैं। एनिलीन जो कि आपका एरोमेटिक अमीन है, एनिलीन दैट इज एरोमेटिक अमीन एंड अदर एरिल अमीन्स आर यूजुअली कलरलेस, ये कलरलेस होते हैं। जो अदर एरिल एमीन्स होते हैं, एरोमेटिक अमीन्स होते हैं दैट इज कलरलेस बट गेट कलर्ड एट स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। लेकिन वह एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन अगर हो स्टोर करने पर तो कलरफुल हो जाते हैं। तो यहाँ ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिससे कलरलेस जो है अमीन कलरफुल होते हैं। लोअर एलिफैटिक अमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर। जो लोअर एलिफैटिक अमीन्स है ये वाटर सॉल्युबल होते हैं बिकॉज क्योंकि दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि अमीन जो है वो वाटर के साथ क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। हाउएवर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज, फिर भी इनकी सॉल्युबिलिटी जो डिक्रीज होती है विथ इंक्रीज इन मोलर मास। मोलर मास इंक्रीज होने के साथ अमीन की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। इसलिए डिक्रीज होती है ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज ऑफ द हाइड्रोफोबिक एल्किल पार्ट। जो हाइड्रोफोबिक एल्किल पार्ट है जिससे अमीन में हम दिखाते हैं कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है जिससे कार्बन नंबर अगर इंक्रीज होता चला गया, क्लियर, NH2, तो ये दैट इज हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है यह अगर आ जाएगा तो वाटर में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। हायर एमीन्स आर इसेंशियल इनसॉल्युबल इन वाटर। जो हायर अमीन है वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। कंसिडरिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ नाइट्रोजन्स ऑफ अमीन एंड ऑक्सीजन ऑफ एल्कोहल एज 3.0 and 3.5 रेस्पेक्टिवली। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ कुछ कंपेरिजन आपको दिया जाएगा कि आपको कंपेयर करना है सॉल्युबिलिटी एल्कोहल का, अमीन्स का, ठीक है। जैसे कि प्रेडिक्ट द पैटर्न ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ अमीन एंड एल्कोहल इन वाटर। अमीन और एल्कोहल की सॉल्युबिलिटी अगर हम वाटर में कंपेरिजन करें तो आउट ऑफ ब्यूटन वन आल दैट इज एल्कोहल एंड ब्यूटन वन अमीन, अगर दोनों में कंपेरिजन करें हम ब्यूटन वन अमीन, ब्यूटन वन आल जिसे दिखा सकते हैं दैट इज ब्यूटन वन आल, ठीक, ब्यूटन वन अमीन से ये आपका ब्यूटन वन आल है, यह ब्यूटन वन अमीन है। अगर इसमें हम कंपेरिजन करें कार्बन नंबर 4 दोनों में है तो इसी सॉल्युबिलिटी का अगर कंपेरिजन हम करते हैं तो जो आप पॉइंट यहाँ देख रहे हैं जो स्टेटमेंट, तो विच विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर वाई, इन दोनों में कौन वाटर में सॉल्युबल मोर होगा? तो इसमें क्या देख रहे हैं कि अमीन्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एल्कोहल्स, ईथर्स, बेंजीन्स, ठीक है। एल्कोहल आर मोर पोलर
देन एमीन्स एंड फॉर्म स्ट्रांगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड देन एमीन्स। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पॉइंट का आंसर मिल गया होगा। तो ये जो पॉइंट जो क्वेश्चन अभी पुटअप किया गया था स्टूडेंट्स, जैसे आप यहाँ क्वेश्चन आप देखें कि जो आपका आउट ऑफ ब्यूटन वन आल्स, ठीक, एंड ब्यूटन वन अमीन विच विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर एंड व्हाई। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि एल्कोहल आर मोल पोलर, एल्कोहल है देन अमीन्स, किससे, अमीन से, एंड फॉर्म स्ट्रांगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड देन अमीन, और वह जो है वाटर से स्ट्रांगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स स्ट्रांग होता है किससे, अमीन से। तीसरा से हम कह सकते हैं कि ब्यूटन वन आल, ठीक है, ब्यूटन वन आल इज मोर सॉल्युबल देन ब्यूटन वन अमीन्स। तो इसका आंसर हम दे सकते हैं। ओके, चलिए आगे स्टेटमेंट कुछ देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स आर इंजर्ड इन इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। अब हम आते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन पर। तो प्राइमरी अमीन जो है आर इंजर्ड इन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू हाइड्रोजन एसोसिएशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजन्स ऑफ वन एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। This intermolecular association is due to in primary amine, then in secondary amine, or there are two hydrogen bonds atom available for the hydrogen bonds formation in its, ठीक है। Tertiary amine do not have intermolecular association due to the absence of hydrogen bondings। तो इसमें देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन पर डिपेंड करता है। जैसे आपने यहाँ क्या देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन इज मोर इन प्राइमरी अमीन्स, क्लियर। जो इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन होगा ये प्राइमरी अमीन में अधिक है देन सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन से। There are two hydrogen atom available for hydrogen bond formation in it, क्योंकि प्राइमरी अमीन में क्या है कि टू हाइड्रोजन बॉन्ड अवेलेबल्स है, ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के लिए। टर्सरी अमीन्स डू नॉट हैव मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, टर्सरी अमीन पर कोई एसोसिएशन नहीं होता है ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, टर्सरी अमीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होता है। एटम अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन, क्योंकि टर्सरी अमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, नहीं होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन क्या है, एटम एब्सेंट होता है। देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेरिक अमीन्स इज एस। तो ये बॉइलिंग पॉइंट जो है हम इस तरह दिखाएंगे। क्या देख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट्स में, बॉइलिंग पॉइंट काट आप देख रहे हैं कि सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट किसका मिला आपको, प्राइमरी अमीन का, उसके बाद सेकेंडरी अमीन का, उसके बाद टर्सरी अमीन का। तो चलिए थोड़ा एक हम एग्जांपल देख लेते हैं जो अभी प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन का हम देख रहे थे। तो प्राइमरी अमीन में क्या दिखाते हैं हम लोग, RNH2, ठीक। तो प्राइमरी अमीन का अगर हम स्ट्रक्चर दिखाएंगे, चलिए हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन्स, ठीक, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन्स, ठीक, दैट इज प्राइमरी अमीन्स। और ये प्राइमरी अमीन जो है यह वाटर मॉलिक्यूल से बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डेड विथ फोन। स्टूडेंट्स को ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डेड विथ फोन्स, फोन्स मीन्स होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जब हाइड्रोजन फ्लोरीन से बॉन्ड हो, ऑक्सीजन से बॉन्ड हो और नाइट्रोजन से बॉन्ड हो, तब वहाँ आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ नाइट्रोजन के पास जो है 1-2 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है यहाँ आपको शो कर रहा है, ठीक है, प्राइमरी में। और अगर हम यह जो बॉन्ड आप देख रहे हैं ये 3 हाइड्रोजन्स, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहेंगे क्योंकि यह कार्बन से अटैच है, क्लियर। और सेकेंडरी अमीन की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंडरी अमीन के क्या दिखाते हैं, R1, R2, NH, ये आपका सेकेंडरी अमीन है।
इसका स्ट्रक्चर हम कैसे दिखाते हैं, चलिए स्ट्रक्चर हम शो कर दे, आर को हम एल्किल रख देते हैं, ठीक, एल्किल, एम सॉरी यह नाइट्रोजन होगा, ठीक, एल्किल, ये नाइट्रोजन एटम है, और यहाँ हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि दैट इज ओनली वन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये वन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, और हाइड्रोजन बॉन्ड अगर मिलता है तो वो वाटर सॉल्बिलिटी होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसे आप जानते हैं कि वाटर इंसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड दैट इज वाटर सॉल्युबल्स। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, सेकेंडरी एमीन में यहाँ आपका वन हाइड्रोजन बॉन्ड आपको मिल रहा है। और अगर हम जो है देखें टर्सरी एमीन की बात करें, तो टर्सरी एमीन में हम लोग क्या देखते हैं, टर्सरी एमीन R1, R2, R3, EN। तो टर्सरी एमीन का स्ट्रक्चर हम दिखाते हैं तो CH3, 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 क्लियर, एंड लोन पे इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें जो एब्सेंट है, इसलिए यह टर्सरी एमीन सॉल्युबल वाटर नहीं होता है, बहुत ही रेयर केस में सॉल्युबल होता है। तो इस तरह से जो बॉइलिंग अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड होता है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बनाने से प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट हायर हो जाएगा, सॉल्बिलिटी भी है बहुत फास्टर होगा वाटर सॉल्बिलिटी, और सेकेंडरी का बॉइलिंग पॉइंट कुछ से कम होगा, और टर्सरी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होगा। तो इस तरह से हमने जो देखा यहाँ ये आपको दिखाई दे रहा है, जो ये देख रहे हैं कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्राइमरी एमीन्स। तो प्राइमरी एमीन में क्या देख रहे हैं, जो प्राइमरी एमीन का एसोसिएशन हो रहा है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्लियर। तीसरा से आपका वन एमीन ग्रुप है, ये आपका सेकेंड अमीन ग्रुप है, ये आपका 3 अमीन ग्रुप है, ये आपका 4 अमीन ग्रुप है। तो ये जो अमीन ग्रुप आप देख रहे हैं कि वन अमीन ग्रुप जो है यह हाइड्रोजन बॉन्ड को शो कर रहा है, और यह इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यह शो करता है, और ये वाटर के साथ भी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो ये टेबल स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, जो आपको टेबल दिखाई दे रहा है, टेबल्स में क्या देख रहे हैं कि जो आपके कंपाउंड दिए गए हैं ये मॉलिक्यूलर मासेस से, इसकी बॉइलिंग पॉइंट से। तो ये आपका जो है ये भी अमीन्स है, क्लियर, जिसे हम कहेंगे प्राइमरी अमीन, ये हो जाएगा सेकेंडरी अमीन, ये आपका टर्सरी अमीन है, ये आपकी एमीन ग्रुप है, क्लियर। और ये आपका जो है हाइड्रोकार्बन से एल्केन, और ये आपका जो है एल्कोहल है। तो इस जो आप देख रहे हैं कि जो आपको इसमें दिखाया जा रहा है कम बॉइलिंग पॉइंट का कंपेरिजन अमीन, एल्कोहल एंड एल्केन्स में, तो क्या देख रहे हैं कि एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है 390 है, क्लियर, और प्राइमरी अमीन का जो बॉइलिंग है 350, सेकेंडरी अमीन का जो है 329, और टर्सरी अमीन का 310.5। तो प्राइमरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट क्या देख रहे हैं आप, 350.8, सेकेंडरी अमीन का 329.3, और टर्सरी का 310.5। तो स्टूडेंट्स आपको ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं लर्न करने हैं, केवल आपको लॉजिक जानना है, वाली लॉजिक पे फोकस कीजिए कि वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी अमीन्स इज हायर देन सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन, जो कि अभी आपको हमने इसके पहले दिखाया कि प्राइमरी अमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, सेकेंडरी में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड है बॉन्डिंग के लिए, और टर्सरी अमीन में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके, हाइड्रोजन एटम उसमें बॉन्डिंग के लिए एब्सेंट है। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड जो है स्ट्रांग है, इसलिए प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक है, उससे कम सेकेंडरी का, और सबसे कम बॉइलिंग जो है टर्सरी का है। और उसके बाद हम देखते हैं एल्कोहल्स। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है 390.3 है एल्कोहल का, जो कि बहुत हायर है। तो इसमें आपको बताया गया था कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है एल्कोहल में वो अमीन से स्ट्रांग होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव बिटवीन ऑक्सीजन्स एंड नाइट्रोजन्स।
तो एल्कोहल में ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है और अमीन में नाइट्रोजन होता है। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो नाइट्रोजन कंपेरिजन में अधिक स्ट्रांग होता है। इसलिए एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है अमीन के बॉइलिंग पॉइंट से हायर होता है। तो सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने बॉइलिंग पॉइंट पे जो कंपेरिजन किया और बॉइलिंग पॉइंट जो शो किए प्राइमरी सेकेंड टर्सरी अमीन के बॉइलिंग पॉइंट्स को लेकर और प्राइमरी सेकेंड टर्सरी अमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड को लेकर, तो इसको आप केयरफुल्ली इसके लॉजिक को आप पढ़िएगा और लॉजिक आपको याद रखना है और इसके बॉइलिंग पॉइंट को आप नहीं याद करना है कि नहीं प्राइमरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट 350.8 है तो सेकेंडरी का 329.3 है। तो बॉइलिंग पॉइंट आपको नहीं लर्न करने हैं, आपको लॉजिक जानना है कि ऐसा क्यों, वाई प्राइमरी अमीन्स इज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन सेकेंडरी एंड टर्सरी and why alcohols are boiling point are greater than amines. So students learn a concept, understand only logics of this concept. So physical property of amines is completed. Thanks.